नमस्कार। आज के इस नए विश्लेषण में हम सीधे एक ऐसी जादुई और ऐतिहासिक गाथा के बीचों बीच उतरने वाले हैं जिसने सदियों से हम सबको मंत्रमुग्ध कर रखा है। हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण और उनके उस अद्भुत चमत्कार की जिसने एक भयंकर महासंकट को एक खूबसूरत दिव्य लीला में बदल दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कन्हैया मत जाओ, वहां कालिया नाग है। जरा सोचिए इस चीख के पीछे छुपे उस बेतहाशा डर और दहशत के बारे में। ये आवाज थी उन ब्रजवासियों की जो अपने सबसे प्यारे कान्हा को लगभग मौत के मुंह में जाते हुए देख रहे थे। लेकिन बात यहां तक पहुंची कैसे? ये खौफ इतना गहरा क्यों था? इसे अच्छे से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। भाग 1, वृंदावन की सुंदरता और वो पुरानी सुकून भरी शांति। तो किसी भी बड़े तूफान से पहले की शांति को समझना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम जान सके कि दांव पर आखिर लगा क्या था। प्राचीन वृंदावन सच में धरती पर एक स्वर्ग था। चारों तरफ फैली हुई एकदम घनी हरियाली, यमुना नदी की वो मीठी और साफ धारा, और आसमान में गूंजती पक्षियों की सुरीली चहचहाहट। मतलब ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि प्रकृति और जीवन का एक परफेक्ट बैलेंस था। और यही वो अनमोल चीज थी जिसे खोने का डर वहां के लोगों को सता रहा था। और जाहिर है इस स्वर्ग की जान थे भगवान कृष्ण। ये वही पावन भूमि है जहां उन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया। दोस्तों के साथ गाय चराना, अपनी चुलबुली शरारतों से सबको हंसाना, यही तो उनका रोज का काम था। लेकिन सबसे खास बात थी उनकी बांसुरी। कहते हैं कि जब कान्हा बांसुरी बजाते थे तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जंगल के पेड़ पौधे तक उस जादुई धुन पर झूम उठे थे। सब कुछ कितना खुशहाल और एकदम परफेक्ट था। लेकिन शांति हमेशा के लिए नहीं टिकती। भाग 2, कालिया नाग का संकट और एक जहरीला खतरा। यहां से कहानी अचानक एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। जो यमुना नदी पहले इतनी मीठी, साफ और जीवन देने वाली थी, वो अचानक से पूरी तरह जहरीली, खौफनाक और वीरान हो गई। और ये सब हुआ उस भयानक कालिया नाग के आने से। उसने पानी में अपना जहर इस कदर घोल दिया था कि लोग डर के मारे नदी की तरफ देखने से भी कांपते थे। ये सिर्फ पीने के पानी की कमी नहीं थी, एक तरह से ये भयंकर प्रदूषण और तबाही थी जिसने पूरे वृंदावन के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया था। और ठीक इसी भयानक खतरे के बीच हम वापस उसी पल पर आते हैं। कन्हैया मत जाओ। जब कृष्ण ने देखा कि लोग किस कदर खौफ में जी रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। बिना किसी हथियार के, बिना किसी डर के वो सीधे उस जहरीले पानी की तरफ चल दिए। उस वक्त वहां खड़े गांव वालों की घबराहट का हम बस अंदाजा ही लगा सकते हैं। पर उस पूरी अफरा तफरी और घबराहट के बीच कृष्ण का जवाब एकदम शांत और अटल था। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए कहा, जब तक मैं हूं, वृंदावन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये कोई खोखला दिलासा नहीं था, बल्कि उनकी दिव्य सुरक्षा की एक पक्की गारंटी थी। और ये वाक्य कि उस महासंग्राम से पहले का है, जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज होने वाला था। भाग 3, कृष्ण का दिव्य नृत्य और यमुना में वो महासंग्राम। अब यहां से एक्शन बहुत तेजी से बदलता है। 0 मिनट, कृष्ण सीधे उस उबलते जहरीले पानी में छलांग लगा देते हैं। अगले ही मिनट पानी में भयंकर हलचल मचती है और आग जैसी चमकती आंखों वाला वो विशाल कालिया नाग बाहर आता है। लेकिन 5वें मिनट में पूरा सीन पलट जाता है। कृष्ण उस खूंखार नाग के विशाल फनों पर चढ़कर एक दिव्य नृत्य शुरू कर देते हैं। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये अहंकार को कुचलने का एक बहुत ही गहरा प्रतीक था। हर एक कदम के साथ उस नाग का घमंड और जहर टूटता जा रहा था, और मात्र 10 मिनट के अंदर वो विशालकाय नाग पूरी तरह पस्त होकर उस परम शक्ति के सामने हार मान लेता है। घमंड के चकनाचूर होने के बाद उस नाग के मुंह से बस यही शब्द निकले, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। जरा सोचिए, जो नाग कुछ ही पलों पहले साक्षात मौत का दूसरा नाम था, वो अब दया की भीख मांग रहा था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी और जहरीली क्यों ना हो, सच्चाई और दिव्यता के सामने उसे आखिर में झुकना ही पड़ता है। और इसके जवाब में कृष्ण ने क्या कहा? अब कभी किसी को परेशान मत करना। उन्होंने उसे मारा नहीं, उसे माफ कर दिया, लेकिन एक बहुत ही सख्त चेतावनी के साथ। ये कृष्ण की करुणा और उनके न्याय का एकदम परफेक्ट बैलेंस था। और इसी एक आदेश के साथ वो बहुत बड़ा संकट हमेशा के लिए टल गया। भाग 4, आज का पवित्र वृंदावन और एक चिरस्थायी विरासत।
तो उस महासंग्राम के तुरंत बाद 3 बहुत बड़े बदलाव आए। पहला, यमुना नदी का पानी फिर से एकदम साफ और शुद्ध हो गया, प्रकृति का बैलेंस वापस लौट आया। दूसरा, जो लोग डर से कांप रहे थे वो खुशी से झूमने लगे, नाचने लगे और कान्हा की जय जयकार करने लगे। और तीसरा, सबसे बड़ा असर ये हुआ कि उस दिन ने वृंदावन को हमेशा के लिए प्रेम, भक्ति और चमत्कारों की धरती के रूप में स्थापित कर दिया। और पता है, वो पवित्रता आज भी वैसी की वैसी ही है। आज भी लाखों भक्त बांके बिहारी मंदिर आते हैं। वो यहाँ सिर्फ एक मूर्ति देखने नहीं आते, वो उसी परम शक्ति के दर्शन करने आते हैं जिसने कभी उस भयानक नाग के फनों पर नृत्य किया था। वे यहाँ उस दिव्य ऊर्जा को महसूस करने आते हैं जो आज भी वृंदावन की हवाओं में घुली हुई है। ये पुरानी कथा कोई भूला बिसरा अतीत नहीं है, ये आज भी लाखों लोगों की आस्था का एक बहुत ही जीवंत हिस्सा है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल मन में आता है, सदियों पहले बजी उस जादुई बांसुरी और उस महान नृत्य की गूंज में आखिर ऐसा क्या है जो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी लोगों को बांके बिहारी मंदिर की ओर खींच लाता है? क्या ये सिर्फ एक पुरानी कहानी का जादू है, या फिर उस अटूट विश्वास की ताकत जो आज भी यमुना की लहरों में महसूस की जा सकती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।